धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। तुमसे ही तो खिलते सारे फूल उम्मीदों वाले। हिम्मत बंध जाती है जब तू हंस के पास बिठा ले। खुशियों का तू सामान है, तू साथ है तो यूं लगे जीना बड़ा आसान है। बातों से बांधा हर तार अपने रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी। तुम ना हो तो हर दिन आधा, हर एक शाम अधूरी। आधा मुझे रहना नहीं, कुछ कम लगे वो घर मुझे जिसमें कोई बहना नहीं। यादों से बांधा जज्बा ये अपने रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं ओम शांति। शांति। तुम स्वयं भगवान। वो भी कहता है कि ड्रामा पे जब नूंद होता है तो मुझे भी संकल्प आता है कि मुझे अभी बच्चों के पास जाना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी अभी रिटर्न जर्नी है। बाबा कहता है अभी संसार में और नहीं फंसना। फंसोगे तो बाबा कहता है फिर दुखी होना पड़ेगा। पंछी होते हैं ना, देखते हो पिंजरे में लोग पंछियों को रख लेते हैं।
तो थोड़ा सुख तो जरूर मिलता है उन पंछियों को, जंगली जानवरों से बच जाते हैं, समय पे दाना मिल जाता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, परतंत्रता बहुत बड़ा दुख है। 63 जन्म बीत गए, बाबा कहता है, कितने पिंजरे तुमने बदल डाले। आत्मा कितने पिंजरे रूपी शरीरों को बदल 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 कहाँ पहुंची। पिंजरे भी बाबा कहता है तुम्हारे झज्जर हो गए, जड़ी भूत हो गए, टूट पड़े तुम्हारे पिंजरे। कितनी सर्जरी, कितने ऑपरेशन हो चुके तुम्हारे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, आत्मा बंधी बैठी, उस मुक्ति का अनुभव ही नहीं करना चाहती। जब दुख तुमको रुलाता है, सताता है, तब बाबा कहता है तब मुक्ति मांगते हो। और बाबा कहता है जब दुनिया से कोई चला जाता है, तब कहते हो कि मुक्त हो गया। माना आत्मा और शरीर, इनका जब गठबंधन टूट जाता है, इसको दुनिया मुक्ति मानती है। लेकिन बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है गठबंधन टूटने से पहले आत्मा शरीर रूपी पिंजरे में बैठे बैठे अपने पंखों का एहसास करे, अपनी शक्ति को जागृत करे, अपनी स्मृति, अपने स्वरूप में बाबा कहता है स्वयं को टिकाए। बाकी कोई दुनिया से चला ही गया, शरीर ही छूट गया, तो ना तो स्मृति मिली, ना स्वरूप में टिके, ना अपनी किसी शक्ति को पहचाना, ना पंखों का एहसास किया, तो आत्मा तो फिर क्या करेगी? है ना? छोटे छोटे पंछी के चूजे होते हैं ना, उन बेचारों को उड़ना नहीं आता, डर होता है उनके अंदर। तो देखो वो कैसे धीरे 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 चलते हैं, रेंगते हैं जमीन पर। आत्मा भी ऐसे ही करे, एक घर से निकलेगी तो भटकते भटकते फिर कोई दूसरा घर ढूंढेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी आत्मा भटकते भटकते तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ी है। अब बाबा कहता है मैं तुमको सतो प्रधान माना समझदार बनाने आया। कैसे समझदार बनना पड़ेगा? बाबा कहता है बच्चे, इस देह रूपी पिंजरे का मोह छोड़ दो। अब वो ये नहीं कह रहा कि तुम पिंजरे से एकदम बाहर ही आ जाओ, जैसे दुनिया कहती है क्योंकि मरा तो कहीं की मुक्ति हो गई जी। नहीं, वो कहता है इस पिंजरे में बैठो, खाओ, सो, जो भी बाबा कहता है शरीर निर्वार्थ तुम्हारा नियम है, जो जिम्मेवारी है, जो धंधा दोरी है, बाबा कहता है उसको करते हुए अब मुक्ति का अनुभव करो। अपने स्वाभिमान को जगाओ कि मैं किसी के बंधन में नहीं, मैं स्वतंत्र आत्मा हूं। इस पिंजरे में रहना ये मेरा पार्ट नूंदा हुआ है। जब तक मैं इस पिंजरे में हूं देह रूपी, मुझे किसको याद करना है? उस परमपिता परमात्मा को। जितना जितना मैं उसको याद करूं, वो कहता है उतने उतने तुम्हारे बंधन कटेंगे, उतना उतना वो कहता है तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जो आसक्तियां हैं तुम्हारी इस पिंजरे से, दूसरे पिंजरों से, एक पंछी अकेला थोड़ी दुनिया में आया है, कितने रिश्तेदार हैं, कितने फोन लगाने पड़ते हैं रोज के, कितनों की खबर लेनी पड़ती है रोज, कितनों का ख्याल रखना पड़ता है रोज। बाबा कहता है सब कुछ करते हुए मुक्त स्थिति का अनुभव करो, अपने सर पे बोझ नहीं उठाओ। अपने को बाबा कहता है केवल निमित्त बना दो, बोझ सारा एक बाप को दे दो। और अनुभव क्या करो? बाबा कहता है डेड साइलेंस। ऐसे सो इस संसार में जैसे किसी को जानते ही नहीं।
जैसे अजनबी होता है ना शहर में अकेला, थोड़ी थोड़ी देर बीच बीच में अजनबी बन जाए तो किसी के बाप का क्या चला जाएगा। ख्यालों से ही तो बनना। स्ट्रेंजर बनकर थोड़ी देर बैठे कि यहाँ मेरा कोई भी नहीं है। हर एक आत्मा यहाँ पार्ट बजा रही है। कोई बेटा बना, कोई बेटी बनी, कोई बहन, कोई पिता, कोई माँ। और सच्चाई तो यही है, शब्दों का हेर फेर है बस। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे डेड साइलेंस का अनुभव करो। तब बाबा कहते आप निज स्वरूप में टिक पाओगे। और तो बाबा कहता है कोई उपाय नहीं है। अगर आप जानते हो कोई दूसरा उपाय तो बाबा पूछता है फिर बताओ। है ना, दुनिया देखो भगवान को याद करती है और क्या कहती है कि हमको भव से पार उतारना। बाबा कहते हैं भव से पार उतारना माना यहाँ दुखी है ना सभी। तब तो बाबा कहते हैं मुझे याद करते हो और कहाँ लेके जाऊं। अगर यहाँ से बाबा कहता है इस दुनिया से तुमको ले चलूं तो इसका मतलब फिर कोई दूसरी दुनिया भी तो होगी ना जहां जाना चाहते हो। मोक्ष मांगते हो ना, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष माना मुक्ति। और मुक्ति पाना मतलब हर झमेले से, हर परेशानी से, हर बंधन से, हर सजा से, हर दुआ से अपने को मुक्त कर लेना। कहते हैं जब कोई दुनिया से जाता है ना तो सुई के पीछे वो जो एक होल होता है ना जहां से धागे को पास किया जाता है, कहते हैं उस होल से आपको निकलना पड़ता है। आपको माना आत्मा को। अब सोच लो इतने से छेद में से क्या ले जाओगे? हम्म? स्मृति, शक्ति, गुण, संस्कार, स्वभाव। ये तो बाबा कहता है जा सकता है साथ में, बाकी इस संसार की कोई चीज साथ नहीं जाएगी। ना ये प्लॉट, ना मकान, ना दुकान, ना जच्चे, ना बच्चे। हम्म? इसलिए बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप लोग यहाँ बैठते हो ना तो किसकी तैयारी करते हो? रिटर्न जर्नी की। दुनिया नहीं जानती है। दुनिया तो ये मानती है कि भाई कलयुग तो अभी लंबा चलेगा। बाबा कहता है सबको भरोसा नहीं आएगा। क्या कहेंगे? कहेंगे ऐसे तो बहुत है, सुनाते रहते हैं। कभी कहते हैं दुनिया खत्म हो जाएगी, कभी कहते हैं ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा। जो होगा देखेंगे, देखी जाएगी। सबके साथ होगा, हम कोई अकेले थोड़ी। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं 63 जन्म तो पिंजरों में रहे, अब बाप आकर आपको पिंजरों से मुक्त करते हैं। बाबा कहता है तुमने कितने भक्ति में गुरु किए होंगे, कभी किसी ने तुमको ये समझाया कि देह का भान भूलो? समझाया किसी ने? ना जी, किसी ने नहीं बताया। बाबा कहता है एक स्वयं भगवान ही है जो तुमको इस देह रूपी पिंजरे से मुक्त कर देता। क्योंकि सारी वासनाएं, सारा अहंकार, सारा मोह, सारा लोभ, सारा क्रोध, बाबा कहता है वो तो कांटे जो निकले हैं ना उसके पीछे बीज, बाबा कहता है ये देह का भान ही है। चिंताओं से छुट्टी चाहते हो? कभी नहीं होगी। चिंता का बीज ढूंढो। क्या है चिंताओं का बीज? चिंताओं का बीज है हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं। हे भगवान ऐसे कर दे, कहीं वैसे ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो जो जो हमारी मनोकामनाएं हैं, जो हमारी प्लानिंग्स हैं, अगर वो फुलफिल नहीं होती तो हमें चिंता लगती। चिंता छोड़ना चाहते हैं ना तो बाबा कहते हैं फिर इच्छाओं को छोड़ो, चिंता छूटी पड़ी। इच्छाएं बाबा कहता है तुम छोड़ते नहीं हो। ड्रामा बाबा कहता है जो नूंद है वही होता जा रहा है, होना ही वही है जो नूंद होगा। और तुम सोच सोच के कितनी चिंताएं पालते।
क्या बदल लिया हमने चिंता करते करते, और चिंता करते करते हमारा जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो कैसे बन गई? चिंतामणि। कहाँ बाबा कहता है तुम सुखमणि थे, और बाबा कहता है देखो माया ने एक एक को चिंतामणि बना दिया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा? हाँ, याद की यात्रा। बाबा कहते हैं देखो भक्ति में भी लोग क्या करते हैं, रोज मंदिर जाते, रोज माला जपते, रोज करते हैं ना, मंदिर में रोज धूप बत्ती करते हैं, जो जो जिसका नियम है वो रोज करता है। और कभी कभार फिर बीच बीच में दाव लगता है तो कोई ना कोई तीर्थ पे भी जाते हैं, तिथि तारीख मुहूर्त देख के करते हैं ना, ये सब काम भक्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो रोज मंदिर जाता है वो भी तीर्थ करने निकल पड़ता है, और तीर्थ माना दूर जाना। घर के पास में मंदिर है उसको वो तीर्थ नहीं मान रहा। तीर्थ वो किसको मान रहा है? तीर्थ वो उसको मान रहा है जहाँ की महिमा है। कहीं गंगा नदी बहती है, कहीं अमरनाथ का शिवलिंग बना है, कहीं वृंदावन में रास खेला गया है। ऐसे ऐसे चरित्रों ने जहां जहां जो लीलाएं की उनको वो तीर्थ मानता है। वहां के दर्शन करना वो अपना पुण्य समझता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उससे भी क्या मिलता है? क्या मिलता है तीर्थ करने से? हाँ, हम सबने तीर्थ किए हुए हैं ना। क्या लगता है आपको? लगता है तीर्थ करने से मिलता है कुछ? बबीता बहन, तीर्थ करने से मिलता है कुछ? क्या लगता है? दीदी ओम शांति। क्या मिलता दीदी है? तीरथ करने कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं मिलता मिलता दीदी। दीदी, बस बस ये ये है है कि कि बाबा बाबा को को याद याद है। है। अरे ऐसे ज्ञानी मत बनो। हाँ, कॉल को म्यूट करो अभी ताकि आवाज जाए प्रॉपर। हाँ, ऐसे मत कहना चाहिए हमको कि तीर्थ से तो कुछ नहीं मिलता। अल्पकाल की अल्पकाल की खुशी खुशी। मिलती है। हाँ, अल्पकाल की खुशी मिलती है, अल्पकाल का उमंग उत्साह अंदर आता है ना। और एक बहुत बड़ी चीज है, देखो हमें घर से आधा घंटा मार्केट के लिए भी अगर जाना पड़े ना, हमको ऑटो चाहिए। बच्चे को स्कूल लेने जाना है, कितनी देर का रास्ता होगा? 15 मिनट का, 20 मिनट का। हमको रिक्शा चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? है ना। और वो तीर्थ कितने किलोमीटर, ऊंची ऊंची चढ़ाइयां। और ज्यादातर लोग कब जाते हैं? मई जून में, जब बच्चों की छुट्टियां होती है, गर्मी में, नंगे पांव। और इनसे पूछो, कई कई बुजुर्ग जाते हैं, अमरनाथ गया 80+ हमारे पड़ोस में से। इनसे पूछो कि आप अमरनाथ हुआ है, इतनी दुर्लभ यात्रा आप कर रहे हैं, तो ये जवाब में क्या कहते हैं? भोले की कृपा से। ये जवाब में क्या कहते हैं? कहते हैं माता रानी की शक्ति थी, चढ़ गए, पहाड़ चढ़ गए, चोटियां चढ़ गए। ये मुख से बोलते हैं जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इन्हें अनुभव होता है कि माता ही मुझको शक्ति दे रही है, उसी की शक्ति से मैं चलता जा रहा हूं। नहीं तो घर से मार्केट तक जाना हो तो रिक्शा चाहिए, वहां नहीं निकलता जय माता दी, जय माता दी। कोई ऑफिस जाता है, इनको रोज गाड़ियां, स्कूटर चाहिए, बाइक चाहिए। तीर्थ पर ये कहते हैं हम पैदल ही चलेंगे। कई तो होते हैं कहते हैं हम घोड़ा खच्चर भी नहीं करेंगे, पैदल जाएंगे। कहाँ से आई शक्ति? हम्म, कहाँ से आई शक्ति? और एक मजे की बात समझना, सोचो कोई वैष्णो देवी गया, वो ये फील करता है कि माँ की शक्ति थी,
माँ की शक्ति थी जो मैं पैदल ही उतरा और पैदल ही चढ़ा, कहते हैं ना लोग। लेकिन अगर उसी पॉइंट पर, कटरा के पॉइंट पर आप किसी मुस्लिम को खड़ा कर दो और उसको बोलो कि ऊपर जाना है, इतने किलोमीटर की चढ़ाई है, वो कभी अनुभव नहीं करेगा कि कोई शक्ति है जो मुझे खींचती है। करेगा? नहीं कर सकता। भावना, भावना नहीं है। हम कह रहे माँ है ना, माँ की शक्ति है। ऐसे लगता है जैसे माँ मुझे हाथ पकड़ पकड़ के चला रही है। भक्तों की भावना है। कहते मुझे रत्ती भर भी कोई तकलीफ नहीं हुई रास्ते में, नहीं तो यात्रा करना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अगर कोई मुसलमान वहां खड़ा हो जाए तो वो ये आपको कभी स्टेटमेंट नहीं देने वाला कि कोई शक्ति थी जो मुझे चलाती गई, दौड़ाती गई, दौड़ाती गई। वो कभी आपको ऐसा अनुभव नहीं सुनाएगा। उसके लिए वो पेनफुल होगा, पेनफुल होगा। उसकी कोई भावना नहीं है कौन सा दरबार, कैसा दरबार, कौन सी मूर्ति। बाकियों को भी, चलने वालों को वो पागल ही समझेगा, क्योंकि उसकी मंदिर के प्रति कोई भावना ही नहीं। तो कहने का भाव क्या है? रास्ता वही है, पहाड़ वही है, चलने वाले भी दुनिया देखो, शरीर सबके वैसे ही बने हैं। जैसे 2 पांव से हम चल रहे हैं, वैसे मुस्लिम जो है उसके भी 2 पांव हैं, लेकिन उसकी भावना ही नहीं है, तो वो चलना ही नहीं चाहेगा। वो कहेगा ये व्यर्थ की बात है और मेरा तो धर्म भी नहीं है, ये मुझे तो पाप लगेगा इस पहाड़ पे चढ़ने में। मुझे तो मेरे ही धर्म के कहेंगे ये काफिर हो गया। अभी मानेगा ना ऐसा? तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहते हैं जब आप ज्ञान सुनते हो ना, तो बाबा कहते हैं जैसे भक्त रोज मंदिर जाता है, कथा सुनता है, माला जपता है, उसका नियम है, वो पाठ जरूरी है। वो रोज रोज ज्ञान सुनता है तो तीर्थ के प्रति उसका मन आकर्षित होता है कि अच्छा फलाने तीर्थ पर भगवान ने ये लीला की, उस मंदिर में देवी की ये महिमा है। तो उसकी जो बुद्धि है वो उस तरफ आकर्षित होती है, मन भागता है उस तरफ। जब वो और लोगों को देखता है, अरे ये तो हर महीने जाते हैं, तो कहता है इस बार मेरे को भी जाना है। तो ज्ञान क्या करता है? हमारी यात्रा की तैयारी कराता है। तो बस से भर के लोग चल पड़ते हैं, ट्रेनों की टिकट बुक करा लेते हैं। अब बाबा कहते हैं तुम सुनते हो ज्ञान, ज्ञान मार्ग में बाबा कहता है जब आप मुरली रोज सुनते हो ना, तो मुरली रोज सुनते सुनते बाबा कहता है फिर तुम्हारा तीर्थ कौन सा है? हमारा तीर्थ है परम धाम। वहां पहाड़ चढ़ने के लिए भक्त कह रहा है कि माँ शक्ति देती है। यहाँ भगवान कुछ देता है या राम भरोसे छोड़ देता है? एक चिड़िया होती है ना, उसके जो चूजे होते हैं छोटे छोटे से, कई बार हम सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चूजे होते हैं ना उसके, तो कुछ दिन तक वो ला ला के उनको दाना मुख में डालती रहती है। अब वो ये चाहती है कि ये बच्चे उड़े। चिड़िया के बच्चे कुछ ही दिनों में उड़ने लगते हैं, कुछ ही दिनों में, हफ्ते की भी बात नहीं होती। अब वो माँ को देखते हैं, आती है घोंसले में, फिर पंख फैला के उड़ जाती है। तो माँ क्या करती है? बच्चे को चोंच में भर लेगी, उसको चोंच में भर के ऊपर उड़ती है, और एक हाइट पे जब जाती है ना, मुंह खोलती है, वो बच्चा नीचे गिरता है। और जैसे ही वो बच्चा नीचे की तरफ गिरने लगता है, तो उसके पंख ऑटोमेटिक फड़फड़ाते हैं, खुल जाते हैं, और वो बच्चा उड़ने लगता है। ऐसे वो पहली बार अपने बच्चे को उड़ाती है। जैसे आप और हम अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। हर जीव अपने बच्चों को पालना देता है, संस्कार देता है, हिम्मत देता है। तो आपको क्या लगता है, भगवान जो हमें रोज कहता है बच्चे याद से विकर्म विनाश होंगे, याद से आत्मा पावन बनेगी, तो हमें कोई सपोर्ट देगा, कोई लाइफलाइन हमें देगा, या हमें ऐसे ही छोड़ दिया राम भरोसे?
रोज कहता है याद में मेहनत है, बच्चे नंबरवार है। कोई तो बाबा कहता है सारा दिन में 1 मिनट भी याद नहीं करते। कुछ देगा हमें? पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं, वो कहते हैं माता रानी की शक्ति मिल जाती है। हमें क्या शक्ति मिलेगी परम धाम तक चढ़ने के लिए? कोई है इसके पास पावर? क्या पावर देगा हमें? हाँ, बहुत साल से सब ज्ञान में चल रहे हैं, योग भी रोज लगाते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। क्या पावर देता है हमें? हम्म? अभी थोड़ी देर पहले ही हम सोच रहे थे, मैंने कहा हमने तो भक्ति में क्या कुछ नहीं सोचा था कि भगवान ये देता है, वो देता है, ऐसे देता है, वैसे देता है, किसी को जरिया बना देता है, कोई ना कोई काम निपट जाता है। लेकिन आज तो भगवान ने बिल्कुल ही चारों खाने चित्त कर दिए। क्या वो देता है आज डिस्क्लोज कर दिया उसने। वो कहता है जब आप घर आते हो ना, अभी संगम पर हम बच्चे महातीर्थ करते हैं। कौन सा? आत्मा कहाँ जाती है? परम धाम। परम धाम में कौन है? हम आत्माओं का पिता, परम आत्मा। और देखो मंदिरों में लोग जाते हैं, क्या है वहां पर? आप अगर वैष्णो देवी जाओ तो माँ का दरबार है। वहां क्या बना है? माँ के दरबार में पिंडी मूर्त बनी। पिंडियां ही तो है ना? स्वरूप है माँ का। लेकिन भक्तों की भावना उससे जुड़ी हुई है, तो वो सोचते हैं कि ये सारी यात्रा माँ ने करी, माँ ने ही कराई, माँ ने ही बुलाया, सानू चिट्ठी आई ये मैया जी ने पाई। वो तो बेचारों को जब ख्याल भी आता है ना कि वैष्णो देवी चले, तो कहते हैं माँ ने याद किया है। ये है वो बंधन, ये वो बंधन है प्यार का। अब सोचो कौन से लेटर बॉक्स में कहाँ की स्टैंप लगकर ये चिट्ठी मेरे घर तक आई है। ऑफिशियली तो नहीं आई है, लेकिन हाँ मन को, मन से आवाज मिली है, संकल्प मिला है। हुआ ना ऐसा? भक्तों की जो भावना है वो बहुत मीठी है। अब हमें भी रोज पहाड़ चढ़ना होता है सुबह, हमारी आंख ही नहीं खुलती, हमें चिट्ठी आती ही नहीं, है ना? हम भक्ति तो रोज करते हैं, ये हमारा भक्ति का संस्कार ही है, मुरली क्लास तक आना। भक्ति हमारी व्यर्थ नहीं गई है। जैसे भक्तों की लगन है मंदिर से, अपने पाठ से, पूजा से, वही लगन यहाँ ज्ञान में निश्चय बनकर चल रही है। रोज मुरली सुनते हैं ना, एक दिन नहीं सुने तो कैसा लगता है? जैसे भक्त सोचो एक दिन मंदिर ही नहीं जा सका, बड़ा दिल में दुख होता है उसको, है ना? अच्छा, अब हम बात करते हैं महातीर्थ की। दुनिया में जो लोग तीर्थ करते हैं वो तो बाबा कहता है बच्चे किसके दर्शन करते हैं? जड़ मूर्तियों के। और जड़ मूर्तियां भी कैसी हैं? पावन है, प्योर है। तो वहां जाते हैं तो अल्पकाल का बाबा कहता है उनको सुख अनुभव होता है, क्योंकि 2-4 दिनों के लिए वो घर के जो कर्म बंधन थे, जो जिम्मेवारियां थी, 4 दिन की छुट्टी लेके अब आए हैं। लेकिन हाँ आत्मा कमजोर है। कई लोग तीर्थों पे जाते हैं ना, चिंता पीछे से उन्हीं की लगी रहती है कि फलाने ने रोटी खा ली, फलाना घर पे आ गया। करते नहीं। आत्मा बंधन मुक्त होना चाहती है, लेकिन उन बंधनों में रस लेती है। समझना बात को। एक डॉक्टर कह दे पेशेंट को कि ठीक ठाक चलना है तो मीठा छोड़ दो, लेकिन मीठे में तो रस होता है ना।
मीठे में तो रस होता है। एक गुलाब जामुन खाओ, एक से बात नहीं बनती, एक और उठाना ही पड़ जाता। तो हम क्या करते हैं, उन बंधनों में रस लेते हैं। कई लोगों से हम मिलते हैं, जब बाहर जाते हैं ना, तो वो देखेगा उसका फोन आ रहा है घर से, अभी बेटे ने किया, फिर बहू ने किया, फिर उसने कर दिया, फिर बहन ने कर दिया। तो दूसरे को कई बार ऐसा लगता है कि इसकी तो कितनी बनी हुई है लोगों से, और मुझे तो कोई खास फोन करता ही नहीं। और वो भी बड़े खुशी खुशी बताते हैं, उसका फोन आया, वो ऐसे कह रहा, वो वैसे बात कर रहा। ये 4 दिन का ब्रेक मिला था रिफ्रेश होने के लिए, हुए ही नहीं, हुए ही नहीं। पुराना ट्रैक सुनना 4 दिन छोड़ा ही नहीं, वहीं उलझे रहे। एक तो ये जो फोन बना ना, ये भी सोचो अभिशाप ही है। जैसे कई कई जगह हम बैठते हैं, वहां नेटवर्क ही गोल हो जाता है, तो लोगों को जिनको आदत है बार बार कम्युनिकेट करने की, ये बड़ा दुख पाते हैं। कहते हैं फलाना फोन कर रहा होगा, उसको बता दूं यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर है। एक ऐसी दुनिया हमको जाना है जहां कोई नेटवर्क नहीं आएगा, जहां कोई ढूंढ नहीं पाएगा कि ये गया तो गया किधर। तब भी ये लोग जी लेंगे और अच्छा जिएंगे। जिंदगी भर कोई अफसोस नहीं करता जाने वालों का। हम भी बैठे हैं किसी के पीछे, हम कितना अफसोस कर बैठे। तो बंधन मुक्त होना है ना, तो बंधनों में जो रस हमको मिलता है, वो रस विष बन जाता है। ये हमको समझना पड़ेगा। अभी मजा आ रहा है, सोचो जो बार बार फोन कर रहा है ना रहे तो विष बनेगा? नहीं बनेगा, खालीपन महसूस होगा। और बाबा कहता है जो आंख से देखते हो सब, बाबा कहता है जाने वाला। महातीर्थ पे निकले हो, बाबा कहता है दुनिया तीर्थों पे जाती है, 5-4 दिन मौज मस्ती करके घूम फिर के वापस आ जाते हैं। फोटो में खिंचवा आते हैं कि फलाने साल में हम गए थे वहां तीर्थ करने, वहां बर्फ पड़ी थी, वहां का मौसम अच्छा। बाबा कहता है तुम जो तीर्थ करने निकलते हो, यहां से बाबा कहता है तुम्हारी वापसी नहीं होगी। है तैयारी? इसलिए बाबा कहता है कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। दुनिया ऐसे नहीं कहती हमारा योग नहीं लगता, बड़े गहरे कारण है इसके पीछे, बहुत गहरे कारण। योग तो बाबा कहता है तुम्हारे कितनों के साथ लगे पड़े। कभी खाने में योग लगता, कभी बाजारों में योग लगता, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया वहां योग लगा पड़ा, कभी शरीर बीमार है वहां योग लगा पड़ा, कभी किसी चिंता के साथ योग लगा पड़ा। योग तो हमारे बहुत लगे पड़े, लेकिन बाबा कहता है इन सब योग से आत्मा और पतित होएगी। श्रेष्ठ संग वो कहता है केवल किसका है? एक सत्य का। सत्य कौन है? वो कहता है सत्य तो मैं ही हूं, निराकार हूं। और मेरे साथ बाबा कहता है योग लगाना ये मेहनत का काम है, क्योंकि पुराने सारे योग, बाबा ने मुरली में कहा, बाबा कहते हैं बच्चे जो आप वो पहनते हो ना, क्या करते हैं उसको, हमारे में वो बोलते हैं गाना पहनना। शादी के समय बच्चों को गाना पहनाते हैं, हथियाला बांधना, बाबा मुरली में कहता है। बाबा कहता है जब तक तुम्हारे बंधन, जब तक तुम्हारी बुद्धि और बंधन, बुद्धि ही फंसी पड़ी है। बाबा कहता है जब तक आप हथियाला कैंसिल नहीं करोगे, तब तक बाबा कहता है मैं भी काबू नहीं आऊंगा तुम्हारे।
कोई तीर्थ पे निकलता है, घरों को लोग ताले लगा जाते हैं, सारे नहीं जाते तो जो पीछे होते हैं उनके हाथ जिम्मेवारी छोड़ जाते हैं कि भैया मैं जा रहा हूँ। हमें याद है एक बार हम सारे घर से सारे पता नहीं हरिद्वार जा रहे थे या कहाँ जा रहे थे। देखो इंसान जो चेतना है ना अंदर, वो अज्ञान में भी कभी कभी चेतना आ जागती है। हम सारे जा रहे थे, रात का समय था, हरिद्वार के लिए निकले थे। तो हमारी मदर ने हमको कहा, कहते हैं कि अगर वापस ना आए तो कुछ हो जाए रास्ते में तो हमने उनको बोला, हमने कहा चिंता की क्या बात है, वो है ना बड़ी वाली, वो काबू कर लेगी, सारा घर प्रॉपर्टी सब ले जाएगी वो, सोचने की क्या बात है, ये तो जो पीछे बैठे हैं वो जाने, इसकी भी सरदर्द हम लेके चले, है ना। तो हम चारों थे साथ में। वो कहने लगी हम नहीं पहुंचे घर तो क्या हो। मैंने कहा वो बैठी है तिलक नगर में, वो कर लेगी सारा कुछ, वो कहेगी सब कुछ मेरा है। तो कई बार ऐसा आता है मन, क्योंकि घर से जब जाते हैं, घर से मोह है सबका, घर छोड़ना जल्दी। कई लोगों से हम मिले हैं, पूरा पूरा जीवन निकल गया, वो एक दिन घर से बाहर नहीं रहे। कितना भी कोई इमरजेंसी आ जाए वो कहते नहीं, रात को घर ही जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। कहते हमें पराई जगह नींद ही नहीं आएगी। अरे जब ये घर छूटेंगे तब तेरा क्या होगा रे कालिया। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है जब तुम ये महातीरथ करते हो ना, तो बाबा भी हमको एक पावर देता है। कौन सी पावर है? बाबा ने आज मुरली में कहा, बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप योग लगाते हो, बुद्धि को चारों तरफ से विराम देकर, जब बाबा कहता है जब आप घर की तरफ आते हो, तो मैं भी क्या करता हूं, तुम्हारी मदद करता हूं। और भगवान की मदद क्या है? वो कहता है मैं जो तुमको साकाश देता हूँ, माना मदद देता हूँ, माना पावर देता हूँ, शक्ति देता हूँ, वो कौन सी है? वो ये शक्ति है कि तुम अपनी देह को भूल सको। ये शक्ति भगवान देता है। वो कहता है जब तुझे घर आना है ना, तो देह के साथ तो तू घर नहीं आ सकेगा। देह देह के बंधन, तुम्हारे काम धंधे, तुम्हारी परेशानियां, चिंताएं, शिकायतें, इनके साथ वो कहता है तुम उड़ ही नहीं सकते। इसलिए वो कहता है जब तुम मुझे याद करते हो, तो मैं भी फिर तुमको साकाश देता हूं। मेरी कृपा यही होती है कि ये बच्चा मुझे याद कर रहा है, तो मैं इसको मदद करूं, ताकि ये कुछ पल के लिए अपनी देह को भूल सके। नहीं तो उड़ ही नहीं सकोगे। तो हम सोच रहे, मैंने कहा देखो हमने क्या क्या उसको सोचा, ये दे वो दे, ऐसा कर वैसा कर, और वो कहा, वो कहता है मैं ये देता हूँ। जैसे माँ के दरबार जाते हो ना, तो कहते हो माँ ने ही चढ़ाई चढ़वा दी, माँ की ही शक्ति थी तो हम चढ़ गए। और वो कहता है बच्चे वो तो पहाड़ों पे चढ़ने की बात है, गधे खच्चर भी चढ़ जाते हैं, इंसान की क्या बात, हेलीकॉप्टर भी जाते हैं। लेकिन वो कहता है ये जो तीर्थ है, ये कैसे होगा? ये होगा संकल्प की शक्ति से। वहां जिसके शरीर में जान होगी, फिट होगा, वो चढ़ाई चढ़ेगा। कमजोर चढ़ाई नहीं चढ़ सकता, चढ़ेगा। जिसमें चलने की ताकत नहीं है वो क्या चढ़ाई चढ़ जाएगा। और बाबा कहता है जब आप घर आते हो, परम धाम आते हो, तो बाबा कहता है आपकी संकल्पों की शक्ति कैसी होनी चाहिए? मजबूत, दृढ़। आज बाबा ने स्लोगन में कहा, जिनका मन और बुद्धि कंट्रोल में रहते हैं, वो सहज अशरीरीपन का अनुभव करेंगे। ये नहीं कि बैठे तो हैं, बाबा की फोटो सामने रख के गीत भी चल रहा है, मन पंछी उड़ जा वतन में, लेकिन मन चला गया रसोई घर में कि टाइम निकल रहा है, आटा गूंदू फटाफट, फलाने ने जाना है।
बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत है इसके अंदर, इसलिए बाबा ने हर बच्चे को कहा कि सवेरे सवेरे का समय अच्छा है। इसी समय बाबा कहता है ये दरबार खुलता है, आत्मा ये पुरुषार्थ करती है ना। तीर्थ करने जाते हैं तो पूछते हैं मंदिर खुलने का समय कितने बजे का रहेगा, तो देखो लोग कैसे फटाफट लाइनें लगा लेते हैं, पहला नंबर मेरा, पहला मेरा, पहला मेरा। लड़ाई करते हैं कि पहले मैं आया, वो कहेगा पहले मैं आया। और बाबा कहता है यहाँ यहाँ भगवान बैठा है, लेकिन बाबा कहता है बच्चों को भरोसा नहीं आता। मेहनत है ना, बाबा कहता है मेहनत तो करना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं कि भगवान तो सबका है, सब जगह है, सबको देता है। बाबा कहते हैं बच्चे खुद को ठगते हो। ये दुनिया क्यों तीर्थ भरे पड़े हैं? रोज न्यूज देखो, वो कहेंगे इतने श्रद्धालु आए माता के दरबार, इस महीने इतने श्रद्धालु आए, नवरात्रों में और संख्या बढ़ जाती है। ये बुद्धू के बच्चे हैं क्या सारे? क्या इनके घरों में माता की तस्वीरें नहीं है शेर पे बैठी हुई? सबके घर में है। माँ के दरबार में वो जो पिंडी स्वरूप चित्र मिलता है वो सबके घरों में होता है, हमने देखा, हमारे खुद था, हम कई बार लेके आते थे। बाबा कहते हैं चित्र घर में रखने के बाद भी भक्त तीर्थों पर जाते हैं, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि भगवान तप करने से मिलता है। हम तप करते हैं तब वो प्रसन्न होता है, ऐसा भक्त मानते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो तुमसे तपस्या चाहता हूं वो कौन सी तपस्या है? बाबा कहते हैं अंतिम समय, अंतिम, बाबा कहता है ये तुम्हारी जर्नी है अभी। तो हमारा तप, हमारी तपस्या बस इतनी ही है कि हम बार बार अपने को इस देह से न्यारा अनुभव करें। ये तपस्या है। आज बाबा के बच्चे रोड रोड पे रैलियां करते दिखाई देते हैं, एक एक के हाथ में पर्चे देते हैं, शिव अवतरण, भगवान आ चुका, भगवान से मिलिए। कई लोग क्या करते हैं, वो पर्चे पेड़ के नीचे छोड़ा किसी और को दे आते हैं, कहते हैं ये, कई फाड़ भी देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भाग्य सबका अपना अपना, बनाने वाले तो मैं नहीं बना रहा हूं। मैंने सबको एक जैसा निमंत्रण दिया कि आओ संगम का समय आ चुका। अभी हम वापस आ रहे थे तो एक वहां पर लेडी हैं, वो आउटफिट बेचती हैं, जैसे विंटर्स के, अभी समर्स के। तो हम आ रहे थे तो वो हमको उन्होंने रोक लिया। वो कहने लगे मौसम बड़ा डाउटफुल सा है अभी। मैं, क्या हुआ? कहते समझ में नहीं आ रहा कि बेचें क्या। ये रखते हैं तो कस्टमर वो मांगता है, वो रखें तो कस्टमर ये मांगता है। तो मिला जुला सा मौसम है, कभी एकदम गर्मी लगती है, कभी लगता है कि ठंड है। तो उसकी बात सुन के हमको संगम याद आ गया। मैंने कहा हाँ, बाबा भी यही कह रहा है कि ये संगम का समय है अभी। कलयुग, बाबा कहता है अभी है, अभी सर्दी थोड़ी थोड़ी है, और गर्मी महसूस करते हैं कि धूप बड़ी तेज निकल आई, पसीने पसीने हो गए, फिर बादल छाने लगते हैं, फिर लगता है ठंड आ रही है। तो मिला जुला सा है ना। बाबा कहता है ऐसे ही संगम पर क्या होगा, एक तरफ बाबा कहता है सतयुग का सवेरा देखोगे, और दूसरी तरफ बाबा कहता है कलयुग का अंधकार ढलता हुआ दिखाई देगा। अंधकार होगा लेकिन ढलता हुआ होगा। इसको बाबा कहता है ब्रह्मा मुहूर्त, इसको दुनिया मानती है संध्या। देखते हो ना, भगत भी 2 टाइम जोत जगाते हैं, मंदिरों में भी 2 समय पूजा होती है। कारण क्या? 2 टाइम मंदिर खुलते हैं ना सारे, कारण क्या? बाबा कहते हैं बच्चे आपकी गीता पाठशाला 2 समय खुलती है, एक सुबह की क्लास, एक शाम की क्लास।
बाबा कहता है फिर भक्ति में भक्तों ने इसी का अनुसरण किया कि ये जो देवियां हैं ना, ये 2 समय बैठती हैं, अपनी कृपा बरसाती हैं, साकाश देती हैं, मनसा वाचा कर्मणा पूरे जग की सेवा करती हैं। तुमने, बाबा कहता है, जो चैतन्य में पाठ खेला, वो तुम्हारे भक्त तुम्हारी जड़ मूर्तियों से भी सेवा लेंगे। सोचो, ये जड़ मूर्तियां ही तो है जिनको भक्त कहते हैं माता की शक्ति थी। अपने गोडों पर इनको भरोसा नहीं है, अपनी हड्डियों पर इनको इतना दम नहीं लगता, लेकिन माता की शक्ति थी, उसका लोहा ये सब मानते। तो बाबा कहता है तुम भी बाबा कहता है बच्चे महातीरथ करो। जितना बाबा कहता है आप परम धाम की तरफ अशरीरी स्थिति में आते हो ना, उतना बाबा कहता है आत्मा में ताकत भरती है। वहां देखो, इतने किलोमीटर की यात्रा करके कोई दरबार में पहुंचता है, वहां नारियल चढ़ता है, और बाबा कहता है यहाँ बाबा कहता है नारियल पहले ही चढ़ता है। जैसे ही तुम संकल्प करते हो कि मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूं, तो बाबा कहता है फिर बाप की जो श्रीमत थी वो नारियल चढ़ गया, स्वीकार हो गया। और वहां तो जो नारियल चढ़ते हैं वो फिर बाजार में आते हैं, फिर दुकान से फिर मंदिर में जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे पहले हम जो संकल्प करते हैं कि मैं देह से न्यारी आत्मा, देह के सब बंधनों से, देहधारियों से मैं न्यारी आत्मा, तो हमने क्या किया? ये जो नारियल था ना, नारियल माना भगवान की श्रीमत, इसको हमने माना। तो वहां पर भी क्या किया है? नारियल के ऊपर 2 आंखें दिखाई हुई। तो हमने भी क्या किया? ये जो खोपड़ी में जितनी भी गंदगी थी हमारी, विकारों की, मोह की, लोभ की, वो सारी हमने वहां चढ़ा दी। अब बाबा कहता है आप अशरीरी बन के घर आते। परवान हो गई, बाबा कहता है तुम्हारी सेवा, तपस्या, पूजा, कुछ भी नाम दे दो। हाँ, और बाबा कहता है फिर वहां जब भक्त आते हैं ना, तो माँ के दरबार से खजाना लेकर जाते, खजाना लेके जाते हैं माँ के दरबार से। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप परम धाम पहुंचते हो तो आप स्वयं कुबेर के खजाने बनते हो। वो क्या करते हैं? वो सिक्के दे देते हैं। आजकल तो वो एक गोल सी ऐसी गिन्नी सी बनाते हैं, सिल्वर की भी नहीं होती वो, उसके ऊपर पिंडी बनी होती है, लिखा होता है जय माता दी, श्राइन बोर्ड। एक स्मृति चिन्ह है वो कि ठीक है, ये भक्त मंदिर तक आया है। लोग उसको बहुत संभाल के रखते हैं। लेकिन बाबा कहता है जब आप आत्मा परम धाम आने जाने लगती हो, तो बाबा कहता है ये श्राइन बोर्ड बन जाता है। ऐसी शक्ति बाबा कहता है आप में प्रवाहित हो जाती है, जो संसार की अन्य आत्माओं को बाबा कहता है आप भरपूर कर सकते हो। वो श्रद्धालु तो श्रद्धालु ही बन के घर आता है। और बाबा कहता है जब तुम मेरे दरबार में हाजिरी लगाते हो, तो मास्टर विधाता, मास्टर गॉड बन जाते हो। अब बताओ, कौन सा तीर्थ करना आसान है, कौन सा तीर्थ करना सस्ता है? हुँ? इसका मतलब चढ़ाई चढ़ना वो आसान है, वो सस्ता है। लोग बाय एयर जाएं, ट्रेनों से जाएं, बसों से जाएं, होटलों में रहें, वो सस्ता है। लेकिन बाबा कहता है ये याद की यात्रा, ये बड़ी औखी है। वहां तो एक चिट्ठी लिखेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे, 4 दिन की छुट्टी। और बाबा कहता है यहाँ बाबा कहता है तुमको बुद्धि से बेहद का वैराग लेना पड़ता है। नॉट फॉर 4 days, फॉर ऑलवेज। बाबा कहता है ये ऐसा तीर्थ है। तो ऐसा तीर्थ करने वाली आत्माएं, बाबा कहता है वो खजानों की अधिकारी बन जाती है। न केवल अधिकारी, बल्कि बाबा कहता है विश्व कल्याणकारी बन जाती है। तो बाबा कहता है देखो, संगम पर
ये तीर्थ कितने जानते हैं? बहुत कम। तीर्थों को जानना, तीर्थों की मान्यता कौन डिसाइड करता है? भक्त। भक्त महिमा जानते हैं कि फलाने तीर्थ पर जाना ये कितना बड़ा सौभाग्य है। हम यहाँ तक सुनते थे किसी से कि कई लोग जैसे गुरुद्वारों में भी जाते हैं, है ना? कई कई गुरुद्वारों की बहुत मान्यता होती है। तो एक बार हमने किसी से सुना था हेमकुंड साहिब के बारे में, वहां बर्फ पड़ती है। तो वो बता रहे, कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे थे और पानी भी क्या होता है, वो जैसे बर्फ के ग्लेशियर ही होते हैं बस। कहते हैं हमने तो, क्योंकि दरबार में जाने से पहले स्नान जरूरी था, तो कहते हैं एकदम चिल्ड पानी होता है वहां पे। कहते हैं हमने तो, वो छोटे छोटे बच्चे थे दो मेरे, उन दो बच्चों को मैंने ऐसे डाला पानी में और ये निकाल लिया। मैं कहा जिए चाहे जिंदे रहें चाहे मरे देखी जाएगी, लेकिन इनको नहलाना तो है। तो एक एक दो दो साल के बच्चों का वो बता रहे, कहते ठंडा बर्फ पानी था। मैंने भी कुछ नहीं सोचा, बस एकदम से इसको डाला और निकाल लिया। वो यहाँ तक कह रहे थे, कहते हैं कि मरेंगे देखी जाएगी, दरबार में हाजिरी तो लग जाएगी। तो देखो, तीर्थों के लिए भक्तों के अंदर कितना विश्वास है कि भगवान हमारे साथ कोई अनर्थ नहीं होने दे। करते हैं ना, भरोसा करते हैं तीर्थों पर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तीर्थ किसने बनाए? दुनिया में लोगों को बहुत एक खिंचाव है तीर्थों के लिए। कोई एक तीर्थ नहीं देखा होगा, कहेंगे अभी बस वो एक रह गया है। बस जाने से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले ना, एक मेरी इच्छा है उस तीर्थ पे मैं जरूर चला जाऊं। तो दुनिया में लोग भी क्या कहते हैं, चार धाम बताते हैं। कहते हैं चार धाम की यात्रा जिसने कर ली उसके लिए स्वर्ग के रास्ते खुले पड़े। और यहां तक कह देते हैं सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये चार धाम कौन से हैं? कौन से हैं चार धाम? बाबा कहते हैं इतने दूर दूर नहीं है कि तुमको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भागना पड़ेगा। नहीं, बाबा कहता है ये चार धाम वो हैं संगम पर जब भगवान इस धरा पर आया। तो भगवान ने जिस पर काया के अंदर प्रवेश किया और जिन चार धामों का वर्णन किया गया है, उनमें से एक है हिस्ट्री हॉल, जहां भगवान बैठकर, आज आपने सुनी होगी मॉर्निंग की मुरली, उसके अंदर बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम, तुम कैसे बने तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। एक श्री कृष्ण की जन्म पत्री मिली तो सोचो सारे चक्र की मिल गई। कहा ना बाबा ने। तो हिस्ट्री हॉल में क्या सुनाता है हमको? पूरे जगत की हिस्ट्री सुनाता है, आदि मध्य अंत सुनाता है। वो सच्ची सच्ची गीता जो बहती है वो बहती है हिस्ट्री हॉल में। तो पहला तीर्थ। दूसरा तीर्थ बाबा का कमरा, वहां सब बैठते हैं, वहां योग लगाते हैं। वहां स्थिति कौन सी चाहिए? अशरीरी स्थिति। तो जितनी देर हम वहां बैठे, अपने अंदर उस पावर को अनुभव करें कि देह से न्यारी मैं आत्मा। फिर तीसरा बाबा की झोपड़ी, सब अगल बगल में बना हुआ है, 10-10 12-12 कदम की दूरी पे बना हुआ है, माउंट आबू में। उसके बाद हम देखते हैं बाबा की झोपड़ी। बाबा की झोपड़ी क्या दिलाती है हमको? वैराग दिलाती है। बाबा कहता है आप जो हो, जहां हो, कैसे भी तन में हो, कैसे भी परिवार में हो, कैसी भी कंडीशन में हो, बाबा कहता है आप संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि अंतिम जन्म है, रिटर्न जर्नी है, सब हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। झोपड़ी, ये झोपड़ी कोई गरीबी की निशानी नहीं है। ये झोपड़ी निशानी है किसकी? हमारी स्थिति की, कि हमारे पास कुछ है ही नहीं जो खोने का हमको डर हो। झोपड़ी में कौन बैठता है? फक्कड़, फकीर।
बाबा कहते हैं तुम अपनी स्थिति ऐसे बनाओ जैसे झोपड़पट्टी, कुछ है ही नहीं, क्या घूमेगा। देह भी छोड़ दी, देहधारियों से जो हमारा आसक्ति थी, लगाव था, वो भी सब खत्म है, छूटेगा क्या। अब बाबा कहता है जो चौथा अंतिम महातीरथ है वो कौन सा है? हाँ, बाबा का टावर ऑफ पावर, शक्ति स्तंभ। तो बाबा कहता है ये 4 तीर्थ हैं। बाबा कहते हैं बच्चे रोज करो। दुनिया कह रही है 4 धाम, संकल्प से करो। बाबा कहते हैं रोज नहीं आ सकते हो माउंट आबू, पॉसिबल नहीं है। बाबा कहता है लेकिन संकल्प की शक्ति से, बुद्धि से बाबा कहता है अपने आप को वहां बैठा हुआ अनुभव करो, उस हवा को महसूस करो। तो बाबा कहता है ये है तुम्हारे 4 धाम। और गंगा सागर एक बार, वो परम धाम बाबा कहता है सारे कल्प में 5000 वर्ष का ये पूरा कल्प है। और ये जो गंगा सागर है, माना जो ज्ञान का सागर स्वयं भगवान है, उस तक बाबा कहता है केवल तुम संगम पर पहुंचते हो। वो परम धाम निवासी, सारे तीर्थ बार बार, लेकिन वो परम धाम का तीर्थ वो केवल एक बार। और बाबा कहता है देखो आप बच्चे इतने बिजी हो, बाबा कहता है एक बार भी नहीं आते, ना 4 धाम को विजुलाइज करते हो, ना गंगा सागर तक पहुंचते हो। और बाबा कहता है कई तो ऐसे हैं जो मुरली भी नहीं सुनते, तो ये कैसे भगत है। इसलिए भक्तों की भी भक्ति में वैरायटी है, कोई नेमी नाथ है, कोई प्रेमी नाथ है, किसी की नवधा भक्ति है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे कैसे बच्चे पसंद है, जो बाप को याद करें तो उनके प्रेम में आंसू गिरने लग जाए। लेकिन हमारे आंसू गिर रहे हैं, जबरदस्त गिर रहे हैं, नॉन स्टॉप गिर रहे हैं, लेकिन गिर किसके लिए रहे हैं? किसके लिए? या तो हम दुनिया के दुखों के पीछे रो रहे हैं, या जो सुख नहीं मिले उनके पीछे रो रहे हैं। आंखें तो हमारी भरी पड़ी, भरी पड़ी नहीं भरी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारे आंसू भी कौन से आने चाहिए? वैराग्य से भर के। ये वो आंसू है जो भगवान को प्रिय लगते हैं, क्योंकि इन आंसुओं में मोह नहीं होता, लोभ नहीं होता, डर नहीं होता। इन आंसुओं में क्या है? भगवत प्राप्ति की अनुभूति है। इन आंसुओं में क्या है? भगवान को पाने की, जिस बाबा कहता है जिस भगवान को तुमने दर दर ढूंढा, उस भगवान को पाने की अथॉरिटी है इन आंसुओं के अंदर। ऐसे आंसू बाबा कहता है कूटों में कोई, तो कोई में भी कोई, बाबा कहता है उनको आते हैं। क्योंकि अगर दुनिया में ही रस है तो बाबा कहता है फिर बाप के लिए क्यों रोओगे? भगवान के लिए कोई थोड़ी रोता है, भगवान के आगे रोते हैं, लेकिन रोते दुनिया के ही रोने हैं। लेकिन बाबा कहता है मेरे लिए तो कोई सीता नहीं रोती, कि मेरा राम भी मुझे ढूंढ रहा है, धक्के खा रहा है मेरे लिए, तो चलूं मैं जल्दी से घर चलूं, क्यों समय बर्बाद करें यहाँ। तो बाबा कहता है जो सच्ची पार्वती होगी, जो सच्ची गोपी होगी, बाबा कहता है वो हो नहीं सकता कि मुरली के बिना चल पड़े। अगर मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से भी फिर प्यार नहीं। हाँ, लोगों को वृंदावन से कितना प्यार है। हर महीने लोग वृंदावन चले जाते हैं, हर हफ्ते लोग गोवर्धन की परिक्रमा कराते हैं। और बाबा कहता है तुम बच्चे, तुम्हें बाबा कहता है संकल्पों की यात्रा करनी है। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं, कोई छुट्टी नहीं लेनी तुमको। लेकिन बाबा कहता है फिर भी बच्चों का योग बाप से नहीं लगता। तो बाबा कहता है बच्चे जब आप तीर्थ ही नहीं करोगे, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे विक्रम कैसे विनाश होंगे, आत्मा कैसे प्योर बने। इसलिए सारा मदार किस पर है?
याद की यात्रा पर। तो बाबा कहता है नहीं शुरू की तो आज से, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। बाबा तो रोज युक्तियां बताता है, सोते समय याद करो, उठते समय याद करो, खाते पीते चलते याद करो। लेकिन अभी हमारी उतनी रुचि, उतना लगाव अभी है नहीं। तो बाबा ये समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे याद में मेहनत है, क्योंकि तुम्हारा जो पिता है वो निराकारी है ना। तो इसलिए बाबा कहता है इसमें मेहनत जाती है। तो बाबा कहता है फिर क्या करना है? बाबा कहता है याद के चार्ट को बढ़ाओ, बढ़ाओ आप। जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, बाबा कहता है प्राप्तियों का अनुभव करोगे। प्राप्तियों का अनुभव होगा तो बाबा कहता है फिर बाप को याद करना ये मुश्किल नहीं लगेगा, सहज हो जाएगा। ओम शांति।